बच्चों, आपको आज भौतिक विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा से संबंधित आवश्यक उपकरणों के बारे में आपको सामान्य जानकारी देंगे, क्योंकि एग्जामिनर के सामने जो है आप लोग उपकरणों के नाम नहीं बता पाते, तो इससे स्पष्ट होता है कि आप विद्यालय में रेगुलर नहीं हैं, आते भी हैं लेकिन आपको उपकरणों के नाम नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम आपको यही कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके प्रयोगात्मक परीक्षा भौतिक विज्ञान में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक आता है प्रकाश से संबंधित और एक आता है वैद्युत से संबंधित। तो हम आपको सबसे पहले प्रकाश से संबंधित क्रम से आपको जानकारी देंगे, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम आपको प्रकाश से संबंधित बताने जा रहे हैं। इसे हम पूछते हैं कि ये क्या है, तो आपको बताना है कि ये प्रकाश की बेंच है। ये प्रकाश की बेंच है, देखो इसमें नंबर की खुदे हुए हैं। आपको लेंस को रखना है, लेंस स्टैंड को रखना है, पिनों को रखना है, फिर आपको इससे फोकस दूरी को आपको बनाना है। इसके बाद देख लो ये पिने हैं, ये देख लो ये पिने हैं, देख लो पिने हैं, ये पिने ये हैं आपका। और ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये लेंस स्टैंड है, ये आपका लेंस, देख लो ये लेंस स्टैंड है। इसके बाद इन लेंस में जो है अगर पूछते हैं कि भाई लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक आपको होता है उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। अगर पूछते हैं कि उत्तल लेंस की पहचान आप छूकर कैसे करेंगे, स्पर्श करके कैसे करेंगे, तो आपको बताना है कि उत्तल लेंस जो होता है आपका किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। अगर आप छूकर ऐसे अनुभव करेंगे तो किनारों में आपको पतला महसूस होगा और बीच में आपको मोटा महसूस होगा। और यह पूछ लिए कि भाई इस उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो आपको बताना है, सिंपल भाषा में आपको बताना है कि उत्तल लेंस का उपयोग हमारे आंखों में जब दूरदर्शी दोष होता है तो दूरदर्शी दोष निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसके बाद आपका दूसरा लेंस है, आपका ये है आपका अवतल लेंस। इसको हम लोग देखो बोलते हैं अवतल लेंस। आप देख रहे हैं कि ये किनारों पर मोटा है, ये किनारों पर मोटा है और बीच में पतला है। इसको भी स्पर्श करके अनुभव कर लेंगे कि अगर किनारों पर मोटा महसूस हो रहा है और बीच में पतला महसूस हो रहा है तो तुरंत बता देंगे कि ये सर आपका अवतल लेंस है। और ये पूछे कि इसका उपयोग क्या है, तो आपको बताना है जिनकी आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग इस लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपका प्रकाश से ही संबंधित है, ये आपका स्केल है, ये देख लो स्केल है, इसको स्केल पैमाना भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका बता दिया, इसे बता दिया कि आपका उत्तल लेंस है। और ये है आपका समतल दर्पण, देख लो समतल दर्पण, जिसे आप लोग चेहरा देखते हैं ना, ये वही समतल दर्पण है। पूछते हैं कि इसे समतल दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कांच का होता है, पारदर्शी कांच का होता है। कांच के एक ओर या एक सिरे पर चांदी की पॉलिश या पारे की पॉलिश कर देते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, वो लाल साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो ये आपका दर्पण का निर्माण आपका हो जाता है। इसे दर्पण भी बोलते हैं विज्ञान की बातों में। और ये पिन स्टैंड देख लो, ये है पिन स्टैंड, पिन स्टैंड देख लो, ये पिन स्टैंड है। ये किस प्रकार इसको बोलेंगे कि ये क्या है, तो आपको बताना ये पिन स्टैंड। देखिए ये बैटरी है, ये देख लो ये बैटरी है। बैटरी में जो है एक धनात्मक सिरा होता है, एक आपका ऋणात्मक सिरा होता है। धनात्मक सिरा हमेशा लाल रंग का होता है और ये काले रंग का होता है। चूँकि आप देखकर भी बता देंगे कि ये धन है। और धारा का प्रवाह जो होता है आपका धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। देखिए, अब हम आपको क्रम से वैद्युत से ही पढ़ा रहे हैं, उधर जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, ये है आपका डेनियल सेल, इसको हम लोग बोलते हैं डेनियल सेल, देख लो ये डेनियल सेल है ये। और ये आपका रियोस्टेट, रियोस्टेट इसको हिंदी में बोलते हैं, रियोस्टेट इसको हिंदी में बोलते हैं धारा नियंत्रक, धारा को नियंत्रण करता है। देख लीजिए ये आपका अमीटर है, ये आपका अमीटर, देख लो लिखा हुआ ना, आ लिखा हुआ है ना ए, तो ए से ही हम लोग समझ जाएंगे कि ये अमीटर है, ये धारा को मापने के काम हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखिए ये है कुंजी, कुंजी ये केवन कुंजी इसको बोलते हैं, ये कुंजी है, ये इसको केवन कुंजी बोलते हैं। ये भी कुंजी है, ये देख लो ये
K2 कुंजी है, दूसरी कुंजी है ये आपकी कुंजी है। फिर ये है आपका प्रतिरोध बॉक्स, देख लो इसको आप पूछते हैं कि ये क्या है, तो ये आपको बताना है ये सर प्रतिरोध बॉक्स है। फिर पूछते हैं कभी कभी अगर प्रतिरोध बॉक्स से रिलेटेड कि भाई प्रतिरोध बॉक्स या किस में प्रयोग करते हैं, तो आप बताना है सर जो प्रतिरोध आपका होता है ओम के नियम में हम लोग करते हैं। पूछते हैं कि ओम का नियम क्या है, तो आपको बताना है कि किसी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक में जो धारा होती है विभवांतर के अनुक्रमण पाती है। देखिए एक भाग आपका वोल्ट मीटर भी है, एक भाग आपका वोल्ट मीटर भी है, इसमें वोल्ट लिखा हुआ है, देख लीजिए वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। इसी के क्रम में आपको देखो वहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, वहाँ पर सबसे बड़ी बात है आपको वहाँ पर धैर्य बनाना है। धैर्य आप वहाँ पर हड़बड़ाने लगते हैं, तो हड़बड़ाने में क्या होता है कि जो आपको आता है वो भी आप भूल जाते हैं। तो कृपया वहाँ पर आपको हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको उनके प्रश्नों को समझना है और आसानी से उत्तर देना है। ठीक है, टीका टिप्पणी आपको नहीं करना है, ध्यान देना है कि उस स्थान पर जहाँ पर बाह्य परीक्षक मौजूद बैठे होते हैं वहाँ पर आपको जो है शोर गुल नहीं करना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है। तो हम आपको जो है समान जानकारी दिया है, इसके लिए आप जो है विधिवत आप लोग पढ़ लीजिए, जानकारी कर लीजिए और जो समझ में ना आए कमेंट करिए, हम उसको उत्तर आपको देंगे। धन्यवाद।